अपने गुरु को जो मान देना सीखता है, तो गुरु को मान मिल जाए तो गुरु को मान नहीं है, वह आपको मान है, आपकी संस्कृति को मान है, आपकी श्रद्धा का मान है। आप कितना मानते हैं अपने गुरु को, कितनी श्रद्धा है आपकी। जितनी जिसकी श्रद्धा होगी वही औकात बनती है। शिवाजी को एक बच्चे ने रास्ता दिखाया था। उनकी पलटन जा रही थी तो उन्होंने जंगल में एक बच्चे से पूछ लिया, बेटा हम लगता है रास्ता भटक गए, हमने जिधर जाना है उधर का रास्ता बताओ। बच्चे ने कहा, रास्ता नहीं बताऊंगा, चल के जाऊंगा, आपके आगे आगे दौड़ता हूं, आप आइए पीछे पीछे। इस जंगल से बाहर निकालता हूं। जंगल से बाहर निकाला। शिवाजी ने देखा कि उसका कुर्ता फटा हुआ है, तो उन्होंने कहा, इसको कपड़ा दिलवा देना, कोई फाड़ के दे देना। मंत्री ने कहा, आज नहीं कल देंगे, जहां पड़ाव है बच्चे से कहा वहां आ जाओ, जो तुम्हें चाहिए देंगे। शिवाजी राजे ने बोला था कि तुम्हें एक कपड़ा दिया जाएगा, और वो भी फाड़ के। अगले दिन वो बच्चा खड़ा हुआ था। शिवाजी ने पूछा, इसको दे दिया? बोले दे दिया। क्या कपड़ा दिया, पगड़ी दी, कुर्ता दिया, क्या दिया? बोले नहीं, कपड़ा नहीं दिया, इसको 5 गांव इनाम में दिए हैं। 5 गांव दिए। हमने तो कहा था कपड़ा फाड़ के दे देना, फटा हुआ कपड़ा था इसका। मंत्री हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, शिव बा, देने वाला कौन है? अगर मेरा राजा दे रहा है तो फिर वो कपड़ा फाड़ के नहीं देगा, अपनी औकात के हिसाब से देगा। मेरा राजा बड़ा हृदय वाला है। तो शिवाजी मुस्कुरा दिए, बोले महाराज हैसियत के अनुसार दिया जाता है ना। आपकी हैसियत कितनी बड़ी है, आपसे बढ़कर राजा कौन है दुनिया में? आप तो जनता के राजा हो, और जो जनता का राजा है ना, यहां भी नाटक चलता है ना जानता राजा का। कहा कि जो जनता का राजा है वो अपनी जनता के लिए अपना हृदय खोल के रखता है। 5 गांव दे दिए, और वो परिवार फाड़के के बजाय फड़के परिवार हो गया। फड़के परिवार महाराष्ट्र में फेमस परिवार है, जिनके नाम के आगे फड़के लगा हुआ ना। तो औकात और अपनी श्रद्धा इतनी ऊंची करो कि कहीं देना भी पड़ जाए तो ऐसे मरे मरे मत दिखाया करो। अपने आप को दिखाओ कि हमको दे रखा उस मालिक ने, उसने हाथ पकड़ा हुआ है। और जिसने अपनी औकात छोटी दिखा दी, ऊपर वाला भी कहता है इसी लायक है। इसलिए जीवन में गुरु को रखिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि भगवान ने जीवन दिया है और इस पृथ्वी ग्रह पर आप कितने समय तक हैं, ये ऊपर वाला जानता है। कौन सी घटना घट जाए और इस दुनिया से जाना हो जाए, जब तक है कुछ ऐसा जरूर कीजिए कि आपको याद किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कर्जा लेकर भाग जाओ तो लोग अपने आप याद करते रहेंगे, जिंदगी भर याद करेंगे। लेकिन हमने बहुत पहले आपको याद कराया था कि 4 चीजों में 2 चीजें ऐसी जो रहनी चाहिए और 2 चीजें ऐसी जो नहीं रहनी चाहिए। न सिर पर कर्ज रहे, न शरीर में मर्ज रहे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो। शरीर में रोग ना बढ़े, मर्ज ना रहे, और सिर पर कोई कर्ज ना रहे। ये 2 चीजें रहनी नहीं चाहिए, और 2 चीजें रोज रहनी चाहिए। फर्ज निभता रहे, अर्ज होती रहे। अरदास भगवान की हर दिन होती रहे और फर्ज निभता रहे।
तो इसको हमने याद कराया था आपको बहुत पहले। ये 4 शब्द हैं, अर्ज, मर्ज, कर्ज, फर्ज। तो इसको ऐसे जोड़ लेना है, कर्ज, मर्ज, अर्ज, फर्ज। अर्ज फर्ज रोज निभे, और जिंदगी में 2 चीजें न रहें, ना कर्ज रहे सिर पर, न शरीर में कोई मर्ज रहे, तन से भी निरोग, और किसी की देनदारी बाकी न रहे। सबके कर्जे चुका कर जाओ और फर्ज निभाओ अपने। दुनिया में कुछ भी अपने बच्चों पर भी बोझ छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब वैसे भी देखा जाए तो आप न जाने किस किस के कर्जे उतारने के लिए आए हो दुनिया में। बड़ा विचित्र लगता है कि एक पिता सबके लिए काम करता हुआ, एक माँ सबके लिए दौड़ भाग कर रही है। जिनके लिए दौड़ भाग करती है उनको परवाह ही नहीं, जिनके लिए नींदें कुर्बान की है उसको परवाह नहीं है, जिसको अपने जिगर का खून देकर पाला है उसको परवाह नहीं है, और जिसको अपना मुंह का निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला, अपने बच्चे को खिलाया, उसको परवाह नहीं है। जिसको कभी रोने नहीं दिया वो आपके आंसुओं को देखकर उसको परवाह नहीं है। बुढ़ापा आ गया, बेबसी शरीर में आ रही है, और वो कहते हैं खाना तो दे ही रहे हैं हम लोग, कपड़े दे रहे हैं, और क्या चाहिए। ये तो जेल में भी मिलता है, खाना भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, मकान भी मिलता है। आप जेल में रह रहे हो क्या? आदमी को प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, अपने लोग साथ आकर बैठे हैं, जिंदगी उससे चलती है ना। तो जब तक इस दुनिया में हो, जिस जिसके कर्जे उतार सकते हैं उतारो, जिस जिसके फर्ज निभा सकते हैं निभाओ। दाता बनकर जीना, हाथ फैलाने वाले मत बनना। आखिर तक अपना काम खुद करना है, देकर खुश होना है। बाबा तुलसी ने एक संदेश दिया, प्यारा संदेश है उनका, कि रात की शोभा चंद्रमा से है, दिन सजता है सूरज के कारण। जिंदगी की सजावट वो कहते हैं भक्ति से होती है। जीवन को सजाना है तो भक्ति से सजाइए। जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति, उसका जीवन सजा हुआ। मैंने आपसे कहा था सवेरे कि फ्रांस में एक स्थान है जहां उन लोगों के स्मारक बनाए गए हैं जिन्होंने अपने देश को सुरक्षित रखने में अपने देश के लिए जान की बाजी लगाई। लोग जाकर वहां सैल्यूट करते हैं और उनसे कहते हैं हम गर्व करते हैं कि तुम थे, तुम्हारे कारण हम हैं, तुम अगर ना होते तो हम सुरक्षित ना होते, हमारी आन बान शान ना होती, दुनिया में फ्रांस को जाना ना जाता। तुम्हारे कारण सुख भोगा जा रहा है। तो प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। उसके बाद एक और काली कोठरी है जहां जाते हैं लोग, वहां उनके नाम है जो गद्दार थे देश के। फिर उनको लानत भेज के आते हैं कि लानत है तुमको, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम किस माँ बाप की संतान थे और क्या कर बैठे। तो जिसकी भक्ति कुल खानदान को ऊंचा कर दे। आज कुछ लोग बैठे थे, हम चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा जब उल्लासनगर में आता हूं तो यहाँ एक स्टैचू देखने को, एक मूर्ति देखने को मिलती है जो पूरे भारत में मैंने और जगह नहीं देखी। भारत देश का एक प्रहरी, एक राजा, सिंधु नरेश,
सिंध की धरती का महाराजा, नाम था दाहिर सेन। वो बाहर के आक्रांता 10,000 लोग जो आकर छल से बल से जैसे उन्होंने आक्रमण किया, भारत का वो पहला ऐसा दुखद इतिहास की घटना है जिसके कारण भारत का गौरव जाता रहा, क्योंकि उस व्यक्ति ने भारत को गौरव दिलाने के लिए पहला व्यक्ति था जिसने 10,000 लोगों का सामना करते वीर गति प्राप्त की, और जिसने आक्रमण किया था पिता का बदला लेने के लिए दोनों बेटियां जाकर के उसको भी खत्म करके आई और अपना बलिदान दिया। ऐसे दाहिर सेन का परिवार, ये नहीं कहा जा सकता वो सिंधी राजा था, वो इस देश का गौरव था जिसने पहली लड़ाई लड़ी। अगर और देश भर के राजा लोग साथ देते तो जो हमला करने वाले बाहर से आते रहे यहाँ कब्जा करने के लिए, घुड़सवार खैबर दर्रा पार करके आते रहे, तो ये देश गुलाम ना होता, इस देश में ऐसी स्थितियां ना होती। तो हमारी आन बान शान का प्रतीक अगर कुछ हो सकता है तो वो सिंधु नरेश दाहिर सेन है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री से भी प्रार्थना करूंगा कि जब शहीदों की बात आती है, वीरों की बात आती है, तो दाहिर सेन को भी आदर से याद किया जाना चाहिए और उनका स्टैचू सही जगह लगना चाहिए। क्योंकि जिनको इतिहास बोध है, जिनको इतिहास की जानकारी है, समझ है, वो जब अपने शहीदों को, अपने वीरों को, अपने बलिदानियों को देखते हैं तो उस समय उनके भीतर जो परिवर्तन आता है, रासायनिक परिवर्तन आता है, जो जोश आता है, वो अलग ही होता है। अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए। इतना विषय के अनुसार लंबी चर्चा उनके संबंध में नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहूँगा इतिहास पढ़िए अपना, अपने बच्चों को भी याद कराओ, क्योंकि शहीदों से जब प्रेरणा लेते हैं तो भीतर शक्ति आती है। प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। तो जिन्होंने देश के लिए राष्ट्रभक्ति अपनाते हुए कार्य किया, वो भक्ति उनकी शोभा बन जाती है। कहते हैं दास की शोभा उसकी भक्ति से है, चाहे राष्ट्र के प्रति हो, चाहे धर्म के प्रति हो, चाहे माता पिता के प्रति हो। अगर भक्ति नहीं है आपकी जिंदगी में तो आपकी जिंदगी सुशोभित नहीं है। अपने माता पिता को सम्मान देने वाले बनिए, अपने देश को सम्मान देने वाले बनिए, अपनी संस्कृति को सम्मान देने वाले बनिए। जो अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं ना, उनकी संस्कृति उनको बहुत ऊंचे लेकर जाती है। राम जी ने एक संदेश दिया था राजाओं के नाम, क्योंकि राम जी को कहा जाता है कि राम जी का पूरा चरित्र और उनका स्वरूप अगर याद करो तो दिखाई देता है कि इस धरती पर राम के रूप में धर्म ही चल फिर रहा था। धर्म का साक्षात रूप देखना हो तो राम ही साक्षात धर्म है। धर्म को समझना हो तो राम जी को समझिए। तो उन्होंने एक संदेश दिया था राजाओं के नाम। कुछ लोग कहते हैं यह उनकी वसीयत है। उन्होंने कहा था, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र, बार बार नमन करके राम निवेदन करता है।
पूरा श्लोक देखिए। भूयो भूयो भाविनाम भूमिपालान नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र सामान्योयम धर्म सेतु नराणाम काले काले पालनीयो भवत भी। उन्होंने कहा इस धरती पर राजा आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इस धरती का अधिकार मिलता रहेगा, राजमुकुट सजते रहेंगे, लेकिन राज करने वाले लोगों को ये राम बार बार नमन करके प्रणाम करके एक मांग करता है। और वो मांग क्या है? सामान्योयम धर्म सेतु नराणाम काले काले पालनियो भवत भी। व्यक्ति से व्यक्ति जोड़ने का काम जो पुल का काम है, जिससे लोगों के अंदर इंसानियत जागती है, जिससे इंसान सच्चा बना रहता है, जिससे व्यक्ति के अंदर सज्जनता बनी रहती है, जिससे कोई आदमी भला बना रहता है, ऊंचा बना रहता है, वो जो सेतु वो पुल का काम करने वाली दुनिया में एक ही चीज है और उसका नाम धर्म है कि ये धर्म बीच में जाने ना पाए। लोगों के अंदर मानवता का धर्म जगाए रखना राजाओं तुम्हारा कार्य है, ये इस कार्य को छोड़ना नहीं कभी। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें